आर पार की लड़ाई लड़ूंगा, आर पार की लड़ाई, या तो मेरा अस्तित्व मिट जाएगा। सरकार और प्रशासन बौखलाया हुआ है, अवैध कार्यवाही करना प्रारंभ कर दिया है। राजस्थान में हाल ही में कांग्रेस नेता अमीन पठान के फार्म हाउस पर वन विभाग द्वारा कार्रवाई की गई। अब इसके बाद कोटा बूंदी सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बताया जाता है कि रानपुर थाने में अवैध खनन पत्थर का अवैध संग्रहण करने सहित अन्य धाराओं में प्रहलाद गुंजल और उनके भतीजे लोकेश गुंजल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं इस मुकदमे पर प्रहलाद गुंजल का कहना है कि यह कार्रवाई द्वेषतापूर्ण की गई है। इसके बाद उन्होंने चेतावनी दी कि 4 जून के बाद सड़कों पर उतरकर खुला विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। प्रहलाद गुंजल का आरोप है कि ये सारी कार्रवाई भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला के इशारे पर की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि बिरला ने हार मान ली है और उसी की बौखलाहट में इस तरह का प्रशासन का दुरुपयोग भी कर रहे हैं। गुंजल ने दावा करते हुए कहा कि जिस जमीन पर क्रेशर को अवैध बताया जा रहा है, उस जमीन को साल 2010 में क्रेशर के लिए कन्वर्ट किया जा चुका है और ये जमीन राजाराम भील की थी। 16 मई 2011 को राजाराम भील ने यह जमीन गुंजल को बेचा, जिसकी रजिस्ट्री 31 अक्टूबर 2011 को की गई थी, जिसके बाद 2016 से यहाँ क्रेशर संचालित किया जा रहा है। साथ ही गुंजल ने यह भी दावा किया है कि क्रेशर प्रॉपर कागज और अनुमति से संचालित किया जा रहा था, लेकिन सिर्फ परेशान करने के लिए ये कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि 2016 से लेकर 2028 तक की एनवायरमेंट क्लियरेंस हमारे पास है, उसके बाद हमें कोई और अनुमति लेने की जरूरत नहीं रहती। गुंजल ने कहा कि नियमों के तहत क्रेशर का नाप लो, 1 इंच भी अतिक्रमण हो सामने आ जाएगा, लेकिन यह सिर्फ विरोधियों के द्वारा नीचा दिखाने के लिए कार्रवाई की गई है। अधिकारियों पर दबाव बनाया जा रहा है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल ने प्रशासन द्वारा क्रेशर को अवैध बताने के मामले में एक प्रेस वार्ता कर अपना पक्ष रखा। गुंजल ने कहा कि लोकसभा चुनाव की मतगणना से पहले सरकार और प्रशासन बौखलाया हुआ है, बदले की नीयत से अवैध कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। 17 तारीख को आईजी ने बैठक लेकर बावड़ी खेड़ा में क्रेशर पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए और उस पर कलेक्टर की तरफ से 22 तारीख को 7 विभागों को जिम्मेदारी की कार्रवाई करने की जिम्मेदारी दी गई। गुंजल ने कहा कि अब तो ऐसा लग रहा है कि प्रशासन और कोटा रेंज के आईजी सारी व्यवस्था का ठेकेदार बन गए हैं और जो भाजपा विरोधी हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। गुंजल ने कहा कि राजाराम भील नाम के व्यक्ति की खातेदार जमीन को साल 2010 में एसडीएम लाडूपुरा ने क्रेशर के लिए कन्वर्जन किया है। इसमें सभी एनओसी के बाद इसका कन्वर्जन हुआ, लेकिन प्रशासन अब उसको अवैध बता रहा है। गुंजल ने यह भी कहा कि अब आर पार की लड़ाई लड़ने का समय आ गया है, या तो मेरा अस्तित्व मिट जाएगा या फिर आईजी की दादागिरी चलेगी। 4 जून के बाद प्रशासन को अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी, इसके लिए उनको मजबूर कर दूंगा। क्या कुछ बोले हैं प्रहलाद गुंजल, दिखाते हैं आपको इस वीडियो। सरकार और प्रशासन बौखलाया हुआ है, बदले की नीयत से अवैध कार्यवाही करना प्रारंभ कर दिया है। 17 तारीख को आईजी ने एक बैठक ली और बिंदु संख्या 2, जिसका हवाला नहीं है, लेटर मुझे मिला है व्यक्तिगत सोर्स से, अधिकृत रूप से नहीं, कि बावड़ी खेड़ा में एक क्रेशर संचालित है जो अवैध है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उस पर कलेक्टर की तरफ से 22 तारीख को 7 विभागों को संयुक्त जिम्मेदारी दिए। पुलिस, डीएफओ, यूआईटी, एसडीएम, पॉल्यूशन, परिवहन और माइनिंग। ऐसा लगता है कि सारा प्रशासन पंगु हो गया। शासन और आईजी अब यहां सारी व्यवस्था का ठेकेदार बन गया और ठेकेदार बनकर कौन कौन भाजपा विरोधी है, उन सबको कैसे शासन की ताकत के बूते पर टारगेट किया जा सकता है, यह कार्रवाई उसका हिस्सा है। मैंने सब दस्तावेज आपको दिए हैं। राजाराम भील नाम के व्यक्ति की खातेदार की यह जमीन है। 9/7/2010 को एसडीएम लाडपुरा ने एक्सक्लूसिवली क्रेशर के लिए इसका कन्वर्जन किया है और जब क्रेशर का कन्वर्जन होता है तो फॉरेस्ट की, वाइल्ड लाइफ की, रेवेन्यू की तमाम एनओसीओं के बाद ये संभव होता है। मैं आर पार की लड़ाई लड़ूंगा, आर पार की लड़ाई, या तो मेरा अस्तित्व मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा,
या आईजी की दादागिरी चलेगी? आर पार की लड़ाई 4 तारीख के बाद लड़ूंगा। यह आईजी चाहता है कैसे भी उत्पात हो, मैं शांति से नाप ले। मेरी विनम्र प्रार्थना, आप सब लोग वहां रहे। 1 इंच जमीन मेरी अवैध नहीं है। 1 इंच जमीन, 1 इंच जैसी जमीन मैंने खातेदार से खरीदी है, उसी पर मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, पक्का रैंप वगैरह सारा सब कुछ। 1 इंच आगे पीछे नहीं किया। जो कच्ची बाउंड्री थी खातेदार की, उसी में उसी ने कन्वर्जन करा के मेरे नाम रजिस्ट्री कराई है। 4 तारीख के बाद प्रशासन को एक एक कार्रवाई पारदर्शिता से और लोगों के खिलाफ करनी पड़ेगी। इसके लिए मजबूर कर दूंगा सारी कांग्रेस पार्टी, और हम सब लोग मिलकर इस आईजी के खिलाफ पूरी ताकत से 4 तारीख के बाद आर पार का संघर्ष करेंगे, चाहे परिणाम कुछ भी हो। आईजी चाहता है कि हम पहले उत्तेजित हो जाए, मुकदमे लग जाए, गिरफ्तारी हो जाए और मतगणना में इन लोगों को धांधली करने का मौका मिल जाए। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं। मतगणना के बारे में बाद में बात करूंगा, आज केवल इतना कह रहा हूं। मैंने एक एक कागज आपको दिया है क्रम से।